हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ का 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। सबसे पहले देखते हैं कि ज्यामिति क्या होती है। ज्यामिति का अर्थ होता है जियो प्लस मीटरिंग, यानी कि भूमि को मापना। यूक्लिड द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं। यूक्लिड एक गणितज्ञ हुआ है, उसने कुछ हमें परिभाषाएं दी हैं। देखते हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु की परिभाषा क्या दी उसने? जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा की परिभाषा ये दी। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। पृष्ठ होता है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो यूक्लिड के द्वारा दी गई हैं। यूक्लिड ने बहुत सी परिभाषा दी हैं, परंतु कुछ परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब नोट देखो, ये परिभाषाएं यूक्लिड द्वारा दी गई थी। गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया। यानी कि जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं, रेखा की, बिंदु की, सपाट की, पृष्ठ की, ये यूक्लिड के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं और गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। आइए देखते हैं अभिधारणाएं और अभिगृहित क्या होती हैं। ध्यान से देखो। अभिधारणाएं शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। अभिधारणाएं क्या थी? ज्यामिति से संबंधित। अभिगृहित वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया। अभिगृहित कल्पनाओं को गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। यानी कि अभिगृहित कल्पनाओं को गणित में प्रयोग किया गया और ज्यामिति से इनका कोई विशेष संबंध नहीं था। अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना हैं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। यानी कि अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना हैं कि जो सर्वव्यापी सत्य हैं और इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, परंतु परमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिगृहितों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। परिमेय को सिद्ध किया जाता है, अभिगृहित और अभिधारणाओं को सिद्ध नहीं किया जाता। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित थे। जो यूक्लिड गणितज्ञ था उसने कुछ अभिगृहित दिए। इन्हें ध्यान से देखो। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये यूक्लिड के द्वारा कुछ अभिगृहित थे। यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या हैं, देखते हैं।
पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि ये एक बिंदु है, ये एक है, इससे केवल एक ही सीधी रेखा खींची जाएगी बिंदु से। ये पहली अभिधारणा है। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तीसरी अभिधारणा क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये हमने केंद्र माना और ये हमने त्रिज्या मानी, इससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। ये है तीसरी अभिधारणा यूक्लिड की। चौथी अभिधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो समकोण हैं सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवी अभिधारणा को देखो ध्यान से। पांचवी अभिधारणा को ध्यान से देखो। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों यानी कि 180 से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी दिशा में मिलती हैं जिस और यह योग दो समकोणों से कम होता है। क्या कह रहा है ये? जैसे हमारे पास कोई सीधी दो रेखा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, सीधी रेखा है। अब कोई रेखा इन पर गिरती है, तीसरी रेखा गिर गई। अगर इस कोण का योग और इस कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 से कम होता है, तो इन दोनों को बढ़ाए जाने पर कहीं पर मिलती हैं, यह मिल गई और उसी ओर मिलती हैं जिस ओर कोण बन रहे हैं। ठीक है। अगर ये दो रेखा हैं, इसका और इसका योग 180 आ जाता है, इन दोनों कोणों का योग 180 आ जाता है, तो इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं पर नहीं मिलेंगी। ये दोनों समांतर रेखा हैं। अगर 180 से कम है तो इनको बढ़ाने पर मिलेंगी। किस ओर बढ़ाने पर? जिस ओर कोण बन रहा है। कोण इधर बन रहा है तो इधर ही ये मिल जाएंगी। अब देखो, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के दो समतुल्य रूपांतरण क्या हैं? दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। यानी कि ये क्या हैं? दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं। ये क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं। अगर कोई ये रेखा है, इस रेखा की ये समांतर है, ये नहीं हो सकती। यानी कि एक रेखा के समांतर हो सकती है, दोनों के समांतर नहीं हो सकती। प्रत्येक रेखा अल, ये क्या है? अल रेखा है और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P, इस रेखा पर P स्थित बिंदु नहीं है। एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है। M एक रेखा है जो P से होकर जाती है, P से होकर जा रही है और L के समांतर होती है और इसके समांतर होती है। ध्यान से पढ़ो इसको। प्रत्येक रेखा अल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। ये थी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बहुत ही आसान चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लास्ट में PDF फाइल इससे डाउनलोड कर सकते हैं।